हेलो एवरीवन, मिश्रा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज अपन को जो चीज़ देखनी है वो पॉलिनोमियल में ग्राफ देख रहे हैं हमको। और आज हम जो ग्राफ देखेंगे वो देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ किस तरीके से बनता है और क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ किस तरीके से बनता है। इसके बाद हम मूव करेंगे अपने एक्सपोनेंट्स के ऊपर। एक्सपोनेंट क्या होते हैं और जीरोस क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें हम कवर करने लग रहे होंगे आज। ठीक है, तो चलो सबसे पहले एक इक्वेशन लेते हैं। उस इक्वेशन को हम ग्राफ के रूप में कन्वर्ट कैसे करते हैं, किस तरीके से उस इक्वेशन का ग्राफ बनेगा, वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, अगर आप नए जुड़े हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। आपको बता दें कि 9 से लेके नीट तक, मतलब 9th 10th 11th 12th नीट और JEE, इन सारी के सारे एग्जाम्स की तैयारी इस अपने चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। बस आपको क्या करना है, वीडियोस को बहुत ही सीरियसली फॉलो करना है। जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उन चीज़ों को अच्छे तरीके से प्रॉपर नोट्स मेंटेन करने हैं और बार बार चीज़ों को रिवाइज करना है। ठीक है, बस आप इतना करिए, डेफिनेटली आपका जो भी गोल है उसमें आप अचीव जल्दी से जल्दी कर लेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की इक्वेशन। देखो, आज जो हमारा इक्वेशन है वो हमारे पास fx इक्वल्स टू दिया है, f ऑफ x इक्वल्स टू दिया है x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। ये हमारा एक इक्वेशन है, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। इस इक्वेशन का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये इक्वेशन को देख के सबसे पहले आप ये प्रेडिक्ट कर लोगे कि ये इक्वेशन जो है वो कौन सी है, मतलब कि लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, किस टाइप की है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि किसी भी इक्वेशन को देख के पहले आप डिग्री का पता लगाओ, क्योंकि जो भी डिग्री होगी वही उस इक्वेशन का टाइप होगा। मतलब अगर डिग्री 1 होगी तो वो इक्वेशन कैसी होगी, लीनियर। डिग्री 2 होगी तो वो इक्वेशन होगी क्वाड्रेटिक। डिग्री 3 होगी तो वो इक्वेशन होगी क्यूबिक। और डिग्री अगर 4 होगी तो वो इक्वेशन होगी बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, और डिग्री क्या होती है, किसी भी इक्वेशन में, किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन की वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा वही इस इक्वेशन की डिग्री कहलाती है। फिर से सुनो, मैंने क्या बोला कि डिग्री क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट पावर है, उस पूरी इक्वेशन में वेरिएबल की, वही उस इक्वेशन की डिग्री कहलाती है। जैसे कि यहां पे देखोगे वेरिएबल x और एक वेरिएबल x है। उसके बाद देखोगे यहां पे पावर 3 है, यहां पावर 2 है। तो मैंने कहा था जो भी हाईएस्ट पावर होगी वो क्या कहलाएगी, डिग्री। मतलब इस पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, 3। और ये इक्वेशन कैसी है, क्यूबिक है। और जब क्यूबिक इक्वेशन है, इसका मतलब इस इक्वेशन के 3 रूट होंगे। 3 रूट होने का मतलब क्या होता है कि इस इक्वेशन की जरूर 3 ऐसी वैल्यू मिलेंगी आपको जिन 3 वैल्यू पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही होगी। मतलब इस इक्वेशन, ये जो क्यूबिक इक्वेशन है, इस इक्वेशन के 3 रूट होंगे। मतलब 3 ऐसी वैल्यू मिलेंगी आपको जरूर, जो अगर आप इनमें पुट करते हो तो रिजल्ट आपको 0 मिल रहा होगा। ठीक है, अब चलो देखो, सबसे पहले मैंने आपको कहा था ये फंक्शन है f ऑफ x। ठीक है, मतलब कि f डिनोट्स फॉर फंक्शन। ठीक है, अब ये f की जगह पे g भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा मत समझना कि फंक्शन की स्पेलिंग f से स्टार्ट होती है इसीलिए f लिखा है। इसको g ऑफ x भी लिख सकते हो, h ऑफ x भी लिख सकते हो। तो g, h या f ये सब क्या होते हैं, ये फंक्शन को बताते हैं। क्या बताते हैं, ये फंक्शन को। और ये फंक्शन किस वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, तो वो x वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। तो x क्या हो गया, वेरिएबल। ये f किसको डिनोट कर रहा है, फंक्शन को। फिर से बोल दूं मैं, यहाँ पे g ऑफ x भी लिख सकते हो, h ऑफ x भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन किस वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, x वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं तो मुझे यहां भी 0 पुट करना पड़ेगा, यहां पे भी। अगर मैं x का वैल्यू 1 पुट करूं तो मुझे यहां पे भी 1 पुट करना पड़ेगा, यहां पे भी, एंड सिमिलरली सो ऑन। ठीक है, अब ये कई बार आपको y भी लिखा मिलता है, तो ऐसा लिखा हो या y लिखा हो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, y मतलब ही होता है f ऑफ x। ठीक है, अब देखो, अब मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है। सबसे पहले मैंने आपको कहा था ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले 5 वैल्यू ले लेंगे। सबसे पहले आप 5 वैल्यू ले लेंगे। ये x आप इनपुट लेंगे और y बोलो या f ऑफ x बोलो, ये क्या रहेगा आपका आउटपुट। ठीक है, अब देखो इनपुट क्या लोगे आप, मैंने कहा था जनरली जो प्रिस्क्राइब होता है कि आप -2, -1, 0, 1 और 2 लें। बट ये कोई जरूरी नहीं कि यही वैल्यू लेना है, वो इक्वेशन के हिसाब से डिसाइड होती है वैल्यू। ठीक है, कई बार अगर फ्रैक्शन आती है तो हम कुछ और वैल्यू लेंगे। जैसे कि मैं आपको एक इक्वेशन लेके दिखाऊं, अगर जो फॉर एग्जाम्पल 1/2 x स्क्वायर प्लस 1/3 x, अगर ऐसे इक्वेशन मुझे मिल गया तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं अगर x का वैल्यू 1 पुट करूं तो देखो यहाँ पे कितना मिलेगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1/2 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पुट करूँ कितना मिल जाएगा, 1/3। तो अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करूंगा तो आप देखोगे
एक्सिस पे ये 1 हो गया तो मुझे 1/2 वाला लेना पड़ेगा पहले, फिर 1/3 वाला लेना पड़ेगा। तो मतलब इस तरीके से ये कॉम्प्लिसिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले बाय द वे 1/3 आता है, फिर 1/2 आता है, क्योंकि 1/3 होता है 0.333 और 1/2 होता है 0.5, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कोशिश करते हैं, यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसी वैल्यू लें x की जिससे हमारा जो डिनोमिनेटर है वो कट जाए, ठीक है। जैसे कि अगर मैं x की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, या आप 3 ले लो, आप सॉरी 6 ले लो x की वैल्यू, ठीक है। अगर आप x की वैल्यू 6 लेते हो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36/2, यहाँ पे हो जाएगा 6/3, तो ये 3 to the 6 और यहाँ कितना आ गया 18। इस तरीके से डिनोमिनेटर आपका खत्म हो गया, ठीक है। या अगर डिनोमिनेटर खत्म नहीं भी हो रहा है, वेनिश नहीं भी हो रहा है, तो आप कोशिश करो कि डिनोमिनेटर में 1/2 तक चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि किसी भी वेरिएबल का आधा करना इजी होता है, ठीक है, बजाय कि आप उसका 3/4 या 1/4 करो, ठीक है। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो बात की चीज़ें हैं, वो हम धीरे धीरे चैप्टर में सीखते जाएंगे, ठीक है। उसके लिए अभी से परेशान नहीं होना अपन को, वो धीरे धीरे टाइम के साथ हम सीखते जाएंगे चीज़ें। अभी देखो फिलहाल अभी क्या है, यहाँ पे x का वैल्यू -2 लेते हैं, -1 लेते हैं, 0 लेते हैं, 1 लेते हैं और 2 लेते हैं। अब देखो सबसे पहले जब x का वैल्यू 0 लोगे, -2 लोगे, तो आप यहाँ लिखेंगे when x = -2। जब आपने x का वैल्यू -2 लिया तब फंक्शन क्या हुआ, f। यहाँ पे x था बट x की जगह कितना हो जाएगा, -2। क्यों, क्योंकि आपने x का वैल्यू कितना लिया, -2, तो ये -2 हो गया। यहाँ पे जाएगा -2 का क्यूब, -2 इंटू -2 का स्क्वायर। देखो ये -2 एज इट इज लिखा था और ये -2 का स्क्वायर। -2 का क्यूब, देखो माइनस का पावर अगर ऑड होता है तो हमेशा रिजल्ट किस में आता है, नेगेटिव आता है। मतलब ये हो जाएगा माइनस और 2 का क्यूब होता है 8 -2, और यहाँ कितना हो जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और माइनस मतलब नेगेटिव का अगर पावर ऑड होता है, सॉरी अगर इवन होता है नेगेटिव का पावर, तो हमेशा रिजल्ट क्या आता है, पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा +4, ये देखो -8 कितना हो जाएगा, -16, तो ये आपको मिलेगा -16, ठीक है। अगले रिजल्ट पे आओ, when x = आप यहाँ लिखेंगे when x = -1। जब -1 पुट करोगे तो f of -1 आएगा आपके पास, f of -1 आएगा, -1 का क्यूब, -2 इंटू -1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास -1 और ये -2 इंटू 1, ये हो जाएगा -3, ठीक है। तो ये आ गया -3। उसके बाद आप 0 पे चेक करोगे, जब आप when x = 0 पुट करोगे तो आपके पास f of 0 आएगा, x की जगह भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी x की जगह 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 0 का क्यूब -2 इंटू 0 का स्क्वायर। तो ये तो रिजल्ट 0 ही मिलेगा, तो ये कितना आ गया 0। उसके बाद 1 पे चेक करोगे, when x = जब 1 पे चेक करोगे तो f of 1 कितना होगा, देखो 1 का क्यूब -2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 -2 कितना आ जाएगा, -1, तो ये रिजल्ट आ जाएगा -1, ठीक है। उसका तब चेक करोगे 2 पे, तो जब यहाँ पे लिखोगे when x = 2, जब x = 2 लिया आपने तो f of 2 क्या मिला आपको, 2 का क्यूब -2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 - 8 कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे भी कितना मिला आपको, 0, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ये रिजल्ट मिला है। अब ये आपने टेबल ड्रॉ कर लिए, अब इस टेबल की हेल्प से हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो बोर्ड पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं इस सब चीज़ों को रफ कर देता हूँ, केवल इस टेबल को ड्रॉ रहने देता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं इन सब चीज़ों को रफ कर देता हूँ, देखो अब देखो यहाँ पे अब ये ग्राफ ड्रॉ करने की बारी आती है। सबसे पहले आप देख लो वैल्यू कितनी गई है, x पे तो -2 -1 0 1 और 2 लिया है, बट y एक्सिस पे देखोगे कितना आया है, -16 3 -3 0 1 और -1 और फिर से 0 आया है। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान देना पड़ेगा कि y एक्सिस पे आपको जरूर कोई ना कोई मतलब जो आप वैल्यूज ड्रॉ करेंगे वहाँ पे -16 जरूर आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर -16 नहीं आएगा तो उसको प्लॉट कहाँ करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अब देखो ड्रॉ करने का तरीका देखो कैसे ड्रॉ करोगे। ये हो गया आपके पास, ये तो हो गया 0,0 हो गया कोऑर्डिनेट ये वाला, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये 5, ये पॉजिटिव x एक्सिस है, ये कहलाती है पॉजिटिव y एक्सिस, ये कहलाती है नेगेटिव x एक्सिस और ये कहलाती है नेगेटिव y एक्सिस।
यहाँ पे आओगे तो -1, -2, -3, -4। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ एज्यूम करनी पड़ेगी, y एक्सिस में पॉजिटिव में देखो वैल्यू कितनी जा रही है, एक भी नहीं जा रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो y एक्सिस में पॉजिटिव में एक भी वैल्यू नहीं जा रही। देखो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव और 0 0 है, ठीक है। तो हम ऊपर साइड, अब देखो नीचे लेकिन वैल्यू कितनी गई है, -16 तक गई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये करेंगे, ये जो एक्सिस है हम ये ग्राफ को यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। कहाँ से, यहाँ से। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास पॉजिटिव में एक भी वैल्यू नहीं है, नेगेटिव में चूंकि 16 थी। अब आप खुद ही सोचो, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करने जाऊँ -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। अब देखो -7 में ही भर गया ये बोर्ड, ठीक है। तो डेफिनेटली आपकी कॉपी भी भर जाएगी, ठीक है। तो ये तो ड्रॉ ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। यही चीज़ हमको सीखनी थी। अब देखो, तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास दो मेथड आती हैं, हमारे पास दो मेथड आती हैं। मेथड क्या, देखो हम क्या ले सकते हैं, या तो हम एक नोटेशन ले सकते हैं कि y एक्सिस पे हम ये नोटेशन ले सकते हैं कि y एक्सिस पे 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 1 यूनिट जो होगा वो बराबर होगा 3 के, ठीक है। ये हम एनोटेशन ले सकते हैं, ठीक है, कि हम y एक्सिस पे जो 1 यूनिट होगा वो किसको डिनोट करेगा, 3 गैप को डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा, 3 गैप को, ठीक है। जैसे यहाँ पे x एक्सिस पे अगर आप देखो तो ये जो 1 यूनिट का डिस्टेंस है वो 1 को ही डिनोट कर रहा है। अब यहाँ पे देखो x एक्सिस में 1 यूनिट जो है हमारी वो 1 को ही डिनोट कर रही है, ठीक है। 1 यूनिट का गैप हमने 1 लिया है, ठीक है। बट हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, y एक्सिस में हम क्या करेंगे, 1 यूनिट का गैप जो है वो हम 3 लेंगे, ठीक है। आप 3 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, तो मतलब ये हो गया आपके पास -3, -6, -9, -12, -15 और यहाँ कहीं आएगा 16, -16, ठीक है, क्योंकि अगला नंबर तो -18 होगा, ठीक है। अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं थोड़ा इसको ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। देखो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा नीचे। देखो करना सेम प्रोसेस यही है, मैं यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ, इसमें आपको प्रॉपर दिखाई दे। देखो ये हो गया आपका 1, 2, 3, 4, यहाँ -1, -2, -3, -4, यहाँ पे 3, 6, 9, 12, 15 और ये 18, सब माइनस में वैल्यूज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे ले लो 3, यहाँ 6, यहाँ 9, ठीक है। अब ऐसा नहीं कर सकते हो कि यहाँ पे 3 3 का, देखो यहाँ पे क्या है, जैसे आपको पता है ये क्या है 0 0, ये क्या है 0 0, ठीक है, 0,0 है। तो यहाँ से इतनी डिस्टेंस जो है वो 1 यूनिट की है, और 1 यूनिट मैंने किसके बराबर लिया, 3 के बराबर लिया है। मतलब ये जो डिस्टेंस है वो किसको डिनोट कर रही है, 3 को। मतलब ये 3 है, ये भी 3 है, अगली डिस्टेंस कितनी आएगी, 6 आएगी, फिर कितनी आएगी, 9, फिर 12, इस तरीके से चलेगी, ठीक है। जबकि एक्स एक्सिस में हमने ऐसा कोई नोटेशन नहीं लिया है, हमने वहाँ लिख दिया एक्स एक्सिस में 1 यूनिट डिस्टेंस जो है वो 1 को ही डिनोट कर रही है, ठीक है। ये करना क्यों जरूरी, क्योंकि आप ग्राफ में 16 तक नहीं प्लॉट कर सकते माइनस में, ठीक है। डेफिनेटली आपको स्पेस कम पड़ जाएगा, तो इसी स्पेस को मैनेज करने के लिए हम ये करते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो 25 आता तो हम क्या करते, तो क्या हम 3 3 का लेते, नहीं, तब हम लेते 5 5 का लेते, उसके गाड़ी हम ग्राफ ड्रॉ करते। खैर छोड़ो, अभी देखो अभी क्या एक्स पे कितना चल रहा, -2, तो यहाँ पे आ गए। वाई में कितना है, -16, तो -16 लगभग देखो कहीं यहाँ आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया -16, यहाँ कहीं आ रहा होगा -16। अब देखो -2 यहाँ है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे एक, ये तो मैंने बताया था आपको, इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, और एक्स एक्सिस से ऐसी परपेंडिकुलर ड्रॉप होगी, वाई एक्सिस से ऐसी होगी, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे आप। जहाँ पे इनका मीटिंग पॉइंट होगा वो कोऑर्डिनेट होगा -2, -16, ठीक, ये बन गया। अब क्या है, x पे -1, y पे कितना, -3, तो x पे -1 यहाँ पे है और y पे कितना, -3, तो मतलब यहाँ पे, तो यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप की इस तरीके से, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दी। तो जो ये वाला कोऑर्डिनेट है ये नोट करेगा -1, -3 को, ठीक है। फिर उसके बाद x पे 0 तो y पे भी 0, तो x पे 0 यहाँ पे, y पे भी 0 यहीं पे, मतलब यही वाला कोऑर्डिनेट होगा, तो 0,0 ही होगा। फिर आओ x पे 1 और y पे कितना, -1, तो x पे 1 यहाँ पे है, y पे -1। अब देखो अपन ने तो माइनस डिस्टेंस की कितनी ली है, 3 यूनिट ली है, ये तो -3 हो गया, तो डेफिनेटली यहाँ से हम अंदाजा लगाएंगे एक्चुअली ये 3 पार्ट में डिवाइड हुआ होगा, ये -1, ये -2 और ये -3। देखो जैसे कि समझो इस बात को, जैसे ये 0 था और यहाँ से 3 था, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये -3 था,
इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा, मतलब ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट बराबर होगा। या इसको ऐसे समझो, देखो जब ये 0 हो गया, 0 से अब आप 3 पे आओ, ये 3 को अगर डिनोट कर रहा है तो डेफिनेटली इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड होगा, मतलब ये 1 यूनिट, ये 2 दूसरी यूनिट और ये तीसरी यूनिट, मतलब ये 1 होगा, ये 2 होगा और ये डिस्टेंस को 3 डिनोट कर रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको बाइफरकेट करेंगे। अब देखो ये हो गया, अब देखो क्या करोगे, तो लगभग -3 माइनस जो आपका 1 है वो यहाँ आ रहा होगा, तो ये होगा -1। एक्स पे कितना है 1 और वाई पे कितना -1, मतलब ये देखो x पे कितना है 1 तो यहाँ आ गए, और y पे कितना है -1 मतलब यहाँ पे। तो पहले x से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दी। अब y से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है तो y से -1 से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दी। जहाँ मिलेंगे ये कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे। तो ये जो उनका मीटिंग पॉइंट होगा ये क्या होगा, ये आपका होगा मीटिंग पॉइंट, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 1, -1। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट देखो, x पे कितना चलना है 2 और y पे 0, तो x पे 2 y पे 0, तो y वाली लाइन ये वाली है, तो इस वाली लाइन से परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ होता है और x पे परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप होता है। ठीक है ना, तो ये लाइन कहाँ मिलेगी, यहीं पे मिलेगी। आप समझो ना बात, तो देखो x से परपेंडिकुलर y से परपेंडिकुलर ये y लाइन है, तो y से परपेंडिकुलर ड्रॉप करने तो आपको इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी पड़ती थी। देखो ये ड्रॉ की अपन ने, ये ड्रॉ की है। ठीक है, और जब x से ड्रॉ करनी होती तो ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो एक लाइन y वाली यहाँ से मिल रही है, x वाली यहाँ से मिल रही है, इनका मीटिंग पॉइंट यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ये वाला कोऑर्डिनेट होगा आपका 2, 0। अब ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, देखो इस ग्राफ को आप मिला दोगे, मतलब ये पॉइंट जो है ये हो गया। ठीक है, अब इसको मिला दो सिंपली। कैसे मिलाओगे, इस तरीके से, इस तरीके से शायद ग्राफ जाता जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ जो है आपने ड्रॉ कर लिया, इस तरीके से आपने मिला दिया इसको। तो ये जो है सारे के सारे 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट लिए थे ना, ओहो एक पॉइंट छूट गया, सॉरी एक पॉइंट छूट गया, 0,0 वाला। रुको, एक पॉइंट मिस हो गया, एक पॉइंट मिस हो गया है, देखो। तो ये ग्राफ जो है आपका ऐसा जाएगा। ठीक है, आपको मिलाने तो 5 पॉइंट पड़ेंगे ना, जो आपने पॉइंट लिए, जितने पॉइंट आपने लिए वो सारे के सारे पॉइंट आपको मिलाने पड़ेंगे। देखो हमने 5 पॉइंट लिए थे, -2, -1, 0, 1 और 2, 5 टोटल पॉइंट्स लिए थे। तो 5 कोऑर्डिनेट थे, 1, 2, 3, 4, 5, ये 0,0 भी था अपना। जो ग्राफ कैसा ड्रॉ हुआ, इस तरीके से ड्रॉ हुआ, बहुत ही स्मूथ ड्रॉ हुआ है। ठीक है, और एक्चुअली होना भी था। ठीक है, देखो लीनियर में क्या होता है, लाइन ऐसी बनेगी, ऐसी बनेगी। अब क्वाड्रेटिक में क्या होता है, ऐसा बनता है, इस तरीके से ग्राफ होगा, या इस तरीके से होगा, या इस तरीके से होगा, या ऐसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, बट क्यूबिक में क्या होता है, ऐसी लहर टाइप की बनती है, इस टाइप से, मतलब एक बार ऐसा नीचे जाएगा फिर एक बार ऐसा ऊपर जाएगा। ठीक है, ये क्यूबिक की पहचान होती है। ठीक है, क्यूबिक का ग्राफ आपको ऐसा ही मिलेगा, ऐसा मिलेगा या ऐसा मिल सकता है। ठीक है, कभी भी आपको क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ ऐसा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा, डेफिनेटली वो एक बार और मोड़ लेगा। ठीक है, मतलब एक बार वो अपने और मोड़ लेगा, मतलब एक बार जैसे यहाँ पे लिया, एक बार यहाँ पे लिया है, तो इस तरीके से 2 बार आपको इसके पॉइंट्स जरूर मिलेंगे, एक बार लोअर पीक, एक बार हायर पीक। अब इस वाले ग्राफ में भी देखोगे तो एक बार यहाँ पीक पे गया है, एक बार यहाँ पे लोअर पे गया है, फिर देखो यहाँ से ऊपर चढ़ा, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर ये ऊपर चढ़ा। तो हमेशा क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ ऐसा ही बनेगा, आपको हमेशा याद रखना है। अगर डिग्री 3 है कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन की, तो ग्राफ हमेशा इस तरीके से बनेंगे। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, जो लीनियर इक्वेशन का, ये आप पहचान भी जाएंगे। अगर आपको MCQ आता है ना, तो MCQ में बहुत आसानी से आप आंसर कर सकते हैं ये चीज़। ठीक है, देखो MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखो, नोट करके लिख देता हूं मैं। यहां देखो, यहां पॉलिनोमियल इक्वेशन लिख देता हूं, पॉलिनोमियल इक्वेशन, यहां पे लिख देता हूं डिग्री। ठीक है, डिग्री। अब देखो अगर डिग्री 0 है, ठीक है, तब क्या होगा, यहां पे पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं, यहां पे कर देता हूं मैं ग्राफ। एक्चुअली इसको डिग्री इस साइड करो, देखो डिग्री इस साइड करो, डिग्री डिग्री यहाँ कर देता हूँ, यहाँ ग्राफ, ग्राफ का शेप कैसा बनेगा। ठीक है, अब देखो अगर आपके पास, याद रखना हमेशा, अगर आपके पास डिग्री 0 होती है, ठीक है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, पॉइंट बनेगा, एक पॉइंट को डिनोट करेगा। ठीक है, अगर डिग्री 1 है, डिग्री 1 है पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री 1 है। ठीक है, डिग्री 1 है तो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन,
मैं यहाँ बना भी देता हूँ कुछ इस तरीके से हो सकती है, इस तरीके से हो सकती है, इस तरीके से ये बनेगी, ठीक है। उसके बाद अगर डिग्री 2 है, अगर डिग्री क्या है 2, अगर डिग्री 2 है तो कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा, पैराबोला इसको बोलते हैं, पैराबोला, ठीक है। तो इस तरीके से बन सकता है, इस तरीके से बन सकता है, ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है, ठीक है, ऐसा बन सकता है, कैसा भी बन सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो अगर डिग्री आपके पास 3 आती है, अगर डिग्री 3 आती है तब ग्राफ देखो कैसा बनेगा, तब ग्राफ आपके पास कुछ ऐसा बनेगा। देखो आपका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा लहरनुमा बनेगा इस तरीके से, मतलब एक बार पीक आएगा, एक बार नीचे उसका मिनिमम पॉइंट आएगा, इस तरीके से हो सकता है ग्राफ, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से ग्राफ बनेंगे। अगर आपके पास डिग्री, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर डिग्री कितनी होती है 4 होती है तब ये ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ठीक है, तब ये ग्राफ इस तरीके से जाएगा। तो आपको ये याद रखना है ग्राफ किस तरीके से बन रहा होगा, ठीक है। बहुत ईजी है, इस तरीके से जो मैंने टेबल बना के बताई आपको, इस टेबल को याद रखना है बस आपको, और डिग्री कैसे निकालते हो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, क्वेश्चन लेंथी था लेकिन इंपॉर्टेंट था, आप ग्राफ ड्रॉ करते बनना चाहिए, ठीक है। और मैंने यूनिट मेजरमेंट भी आपको बता दिया किस तरीके से एक्सिस का मेजरमेंट लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो हम दोनों का लेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं थी दोनों की लेने की, तो मैंने केवल एक एक्सिस का मेजरमेंट लिया था, ठीक है, कि 1 यूनिट जो है वो 3 को डिनोट कर रहा था। अगर हमको एक्स में भी जरूरत पड़ती तो हम एक्स में भी लेते, बट वो डिपेंड अपॉन क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो को हम डिस्कस कर रहे होंगे कोफिशिएंट के बारे में, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के बारे में, और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के या क्यूबिक इक्वेशन के जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे। आज के लिए इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर करें। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।